क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एक प्लेन सरफेस का फिगर बनता है, प्लेन सरफेस पे ये फिगर ड्रॉ होता है जिसमें कोई भी 4 लाइन सेगमेंट यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन फिगर दैट हैज़ 4 साइड्स और एजेस एंड आल्सो हैज़ 4 कॉर्नर्स और वर्टेक्स या वर्टिसेस। यानी कि कह रहा है कि 4 साइड्स होंगे, यानी कि ये जो हमारा A to D है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा साइड दिया हुआ है। क्या चीज़ दिया हुआ है? साइड। यानी कि इसी तरह हमारा 4 साइड्स होगा, और 4 साइड्स जिस जिस क्लोज्ड फिगर में होगा वो सारे क्वाड्रिलेटरल होंगे। ठीक है, जिसमें भी 4 साइड्स होगा वो सारे के सारे फिगर क्वाड्रिलेटरल होंगे। एजेस लिख दिया गया है, साइड्स अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो एजेस कह सकते हैं, किनारा कह सकते हैं। उसके बाद कॉर्नर दिया गया है। कॉर्नर का मतलब जैसे कि हमारा ए, उसी तरह बी दिया गया है, उसी तरह सी दिया गया है, यानी कि हमारे 4 कॉर्नर्स भी होंगे। 4 कॉर्नर्स कहने का अर्थ है वर्टिसेस या वर्टेक्स, जहाँ से कोई भी 2 लाइन सेगमेंट या 2 साइड्स मीट करते हैं सेम पॉइंट पे। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, एक लिख रहे हैं ए बी, दूसरा ले रहे हैं बी सी। तो ए बी और बी सी का जो मीटिंग पॉइंट है वो है बी पे हमारा, यानी कि ए बी बराबर ये वाला साइड इधर और बी सी बराबर ये वाला साइड, और ये जो पॉइंट हमारा बी बन रहा है यही हमारा वर्टिसेस का काम कर रहा है, वर्टेक्स का काम कर रहा है। क्या चीज़ का काम कर रहा है? वर्टिसेस का। तो इसमें भी हमारा 4 वर्टिसेस, यानी कि ये क्लोज्ड फिगर है और साथ ही साथ प्लेन फिगर है जिसमें 4 साइड्स कंसिस्ट करता है। जिस किसी फिगर में भी 4 साइड्स कंसिस्ट करता है वो सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं। इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा दिया गया है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें कितने साइड्स होंगे? 4 साइड्स होंगे। कितने साइड्स होंगे? 4 साइड्स, जिसको हम लोग क्या चीज़ कह रहे थे? वर्टिसेस भी कह रहे थे। क्या चीज़ कह रहे थे? वर्टिसेस। जब 4 हमारा साइड्स होगा तो 4 कॉर्नर पॉइंट भी तो होंगे, और 4 कॉर्नर पॉइंट को ही वर्टिसेस कहा जा रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब जहाँ पे एंगल बन रहा है, जैसे कि हमारा एंगल यहाँ पे डी है, उसी तरह एंगल ए है, तो वही चीज़ कहा जा रहा है ईच एंगल इज 90 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल मेजरमेंट होगा सारे एंगल्स का, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, और मतलब टोटली 4 साइड्स और 4 वर्टेक्स दिया गया, तो टोटली जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। यानी कि ऑल एंगल, जैसे ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल और डी एंगल 90 डिग्री हमारा होगा। तीसरा प्रॉपर्टी कह रहे हैं हम लोग कि पैरेलल होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि इसके पैरेलल ये हमारा साइड होगा, नीचे वाला साइड, यानी कि ए बी पैरेलल टू, यहाँ लिख सकते हैं इसके बदले हम लोग ए बी पैरेलल टू सी डी या डी सी। इसका मतलब होता है ए बी के बराबर हमारा सी डी होगा, यानी कि ए बी का जो लेंथ होगा या जो लंबाई होगी वही हमारे सी डी का होगा, ध्यान रहे। उसी तरह अपोजिट कहा जा रहा है तो सी डी के बराबर ये वाला हो जाएगा हमारा, यानी बी सी पैरेलल टू ए डी या ए डी पैरेलल टू बी सी। तो बी सी के बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ए डी, यानी कि बी सी पैरेलल टू ए डी है तो बी सी का जो लंबाई होगा, जो लेंथ होगा, वही हमारा ए डी का भी होगा। दूसरा के बाद तीसरा हमारा पैरेलल था और इक्वल मतलब बराबर। चौथा प्रॉपर्टीज़ कह रहा है कि जो इसके डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स मतलब सबसे लॉन्गेस्ट, या तो वो लाइन पॉइंट या जिसको हम लोग 2 पार्ट में यहाँ से मतलब कट कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा बाइसेक्ट करेगा। इसी तरह आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक
ये जो लाइंस है ये हमारा बाइसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, क्रॉस कर रहा है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होता है हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल के फिगर में, वो हमारा 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है डायगोनल्स। कोई भी क्वाड्रिलेटरल के फिगर में ले लेते हैं तो उसका जो डायगोनल्स होगा वो हमारा 2 होगा। उसके बाद दिया गया है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री या क्लोज्ड फिगर का टोटल लेंथ। तो मान के चलते हैं ये हमारा लेंथ हो गया, तो इसके अपोजिट में भी तो ये लेंथ, अगर ये ब्रेथ मान रहे हैं तो ये भी ब्रेथ। तो वही चीज़ का यहाँ शॉर्ट फॉर्म करके क्या दे दिया गया है, द पेरीमीटर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यानी कि कह रहा है कि पेरीमीटर बराबर P बराबर 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी कि 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स जो होगा वो लेंथ का भी और 2 टाइम्स ब्रेथ का भी, जो सम होगा उस सम को पेरीमीटर कहेंगे। तो पेरीमीटर कहने का अर्थ है, इसको भी जोड़ करके देखते हैं इसके बराबर आ रहा है, यानी टोटल को जोड़ते हैं तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, चारों साइड्स हमारा जुड़ चुका है तो 2L प्लस 2B। अब 2 कॉमन लेते हैं तो 2 का 2 L प्लस बी, यानी हमारे पास 2 इंटू L प्लस बी, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का अगर सम करते हैं और उसका ट्वाइस करते हैं तो वो पेरीमीटर के बराबर होगा। हमारे पास छठा प्रॉपर्टी जो आ रहा है, छठा प्रॉपर्टी एरिया के बारे में कह रहा है। तो एरिया अगर निकालना है तो प्रोडक्ट कर देंगे इसके लेंथ और ब्रेथ को, तो हमारा फाइंड जो होगा वो एरिया हो जाएगा, और वो भी रेक्टेंगल। एरिया बराबर मतलब क्या लिख सकते हैं, L इंटू बी। लेंथ माने हैं बिगेस्ट साइड को और स्मॉलेस्ट साइड को ब्रेथ माने। अगर L इंटू बी करते हैं यानी लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो हमारा जाकर के एरिया निकल जाएगा। 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, अगर उसका ऑल मतलब चारों कॉर्नर अगर राइट एंगल का है तो वो हमारा रेक्टेंगल होगा। क्या चीज़ होगा, रेक्टेंगल। कब होगा, जबकि ऑल 4 साइड्स मेक 90 डिग्री, यानी कि हमारे चारों जो कॉर्नर हैं, चारों जो एंगल्स फॉर्मेशंस हैं, वो अगर 90 डिग्री का हो तो वो पैरेललोग्राम हमारा जाकर के रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। और एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 360। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है कि टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल या फिर रेक्टेंगल इज 360। जो इसका मेजरमेंट होगा वो हमारा 360 होगा। दूसरा जो इसका टाइप्स है वो देख रहे हैं हम लोग, रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर। कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में सेम प्रॉब्लम। हम क्वाड्रिलेटरल जैसे ही बोले, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में हमारा जो प्रॉपर्टी है उसी के बारे में डिस्कस किया गया है कि जितना भी प्रॉपर्टीज़ है नीचे बिलो दिया गया है। जो हमारा एक प्रॉपर्टी कॉमन आया सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी कि ऑल एंगल्स 90 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है, सारे के सारे एंगल्स हमारे 90 के 90 बनेंगे। कोई भी एंगल लेस देन 90 ग्रेटर देन 90 नहीं हो सकता, खास करके स्क्वायर में। उसके बाद कहा जा रहा है कॉन्ग्रुएंट, कहने का अर्थ है इक्वल। जैसे यहाँ ये सिंबल दिया गया है, मतलब इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। और सिंगल्स कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। और क्वाड्रिलेटरल का ये टाइप्स है, तो क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड्स होते हैं, यानी कि चारों का चारों साइड्स क्या होंगे, इक्वल। मान के चलिए इसका नाम देते हैं यहाँ से A, B, C और D। तो इसके बराबर हम लोग कर सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी कि चारों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर। वही जो अभी बताया गया था थर्ड नंबर में कि इक्वल्स होते हैं एक दूसरे का। तो अपोजिट कहने का अर्थ है आमने सामने का। जैसे आमने सामने कहने का अर्थ है AB बराबर CD और BC बराबर AD।
लेकिन ऊपर के प्रॉपर्टी से सारा साइड्स इक्वल है, तो ये और ये मिल करके फिर हमारा यही चीज़ बना देगा, यानी कि ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर ए डी, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा के बाद हम लोग 5th नंबर प्रॉपर्टी पे आते हैं। कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि कहा जा रहा है कि यहाँ से ये और यहाँ से हमारा ये जो एंगल मेजरमेंट होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, यानी कि जो एंगल मेजरमेंट होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। कोई भी अगर दो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं खास करके स्क्वायर में, तो आपका वो जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो 90 डिग्री का होगा। उसके बाद ध्यान रहे, और डायगोनल जब भी बाइसेक्ट करते हैं या क्रॉस करते हैं तो दोनों इक्वल पार्ट्स में, यानी ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, फिर ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, टोटल लेंथ इसका इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है 6 नंबर प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है द टू डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि कोई भी दो डायगोनल्स जो स्क्वायर के होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब एक डायगोनल D1 मानते हैं तो दूसरा D2, और ये दोनों इक्वल्स होंगे। क्या चीज़ होंगे? इक्वल्स, मतलब बराबर होंगे। 7 नंबर प्रॉपर्टीज में सेम वही चीज़ है कि कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं, और 4 साइड्स होते हैं 4 वर्टिसेस भी होंगे। 8 नंबर में कहा जा रहा है कि डायगोनल्स जो होता है स्क्वायर का, वो ये जो डायगोनल अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं या ड्रॉ किए हैं, ये हमेशा स्क्वायर को दो सिमिलर आइसोसेलेस ट्रायंगल में कन्वर्ट करता है, डिवाइड करता है। आइसोसेलेस कहने का अर्थ है जिसका दो साइड बराबर हो और एक साइड चेंज हो, तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में चेंज करता है। लास्ट जो प्रॉपर्टी कह रहा है हम लोग का, द लेंथ ऑफ डायगोनल इज ग्रेटर देन द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, यानी कि जो लेंथ होगा, ध्यान रहे, कोई भी स्क्वायर का अगर इसका साइड का स्क्वायर करते हैं और डायगोनल का स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज डायगोनल बड़ा होगा। क्या चीज़ होगा? डायगोनल हमारा ग्रेटर होगा। क्या चीज़ से? साइड से। साइड के स्क्वायर से डायगोनल का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर, ये स्क्वायर का प्रॉपर्टीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी ओर से। सेम चीज़ आपको रोम्बस में भी देखने को मिलेगा, लेकिन रोम्बस में सिंपल सा एक ही चीज़ है कि इसके डायगोनल्स का जो लेंथ होता है वो चेंज होता है। स्क्वायर में जैसे अभी देख रहे थे हम लोग कि दोनों डायगोनल्स का जो लेंथ होता है वो इक्वल्स होते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है क्या चीज़ कि हमारे पास 4 इंटीरियर एंगल्स हैं। कितने एंगल्स हैं? 4, जो हर एक क्वाड्रिलेटरल में आपका मिलेगा। रोम्बस हैज़ 4 इंटीरियर एंगल्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रोम्बस इज 360। अगर तीनों को जोड़ा जाए, यहाँ तो 4 एंगल्स है तो चारों को अगर जोड़ा जाता है तो वो किसके बराबर होता है? 360। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में ऊपर चुके हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अगर सम निकालते हैं तो वो 360 के बराबर होता है। तो टोटल सम ऑफ रोम्बस कितना होगा? तो 360। थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है कि अपोजिट एंगल रोम्बस का ऑलवेज इक्वल, यानी कि एंगल अगर ए हमारा 60 डिग्री है तो एंगल सी भी हमारा 60 डिग्री ही होगा, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। ये हमारा हो गया अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल? अपोजिट एंगल, मतलब इक्वल होगा, आमने सामने का। उसके बाद कहा जा रहा है एडजेसेंट एंगल, यानी कि एंगल, वो एंगल जो कंजुकेटिव एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, जैसे एंगल ए के बाद एंगल डी भी आ रहा है और एंगल बी भी आ रहा है, तो कंजुकेंट कहने का अर्थ है एक के बाद एक। तो जब भी दो कंजुकेंट एंगल बनते हैं या तो आते हैं, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी करो तो इसका जो सम होगा वो 180 होगा, और 180 को सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। कौन सा एंगल कहा जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल,
यानी कि कोई भी दो, जहाँ एंगल ए लिखे हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा 180 ही होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी दो कंजुगेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कि रेम्बस का जो डायगोनल होता है, ये हमारा यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो हमारा 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का होने का मतलब पाइथागोरस यूज करके आप फिर से मान इसका निकाल सकते हैं। लास्ट 6 नंबर प्रॉपर्टी कहा जा रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ रम्बस बाइसेक्ट दीज एंगल्स। और डायगोनल्स जो होता है वो एंगल्स को डिवाइड करता है, जो एंगल्स इसका बनता है। ये था रोम्बस का प्रॉपर्टी। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, इसका कौन सा है? पैरेललोग्राम। इसके बारे में पहले भी हम लोग रेक्टेंगल में पढ़ चुके हैं कि पैरेललोग्राम जो होता है वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है, अगर उसका ऑल एंगल्स मेक 90 डिग्री। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका दिया गया है क्या चीज़ कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि अपोजिट कहने का अर्थ है यहाँ पे दिया गया है ए बी बराबर क्या चीज़ लिख सकते हैं सी डी, और ए डी बराबर क्या लिखा जाएगा बी सी। यानी ये हमारा अपोजिट साइड है जो पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। उसी तरह से हमारे एंगल्स भी इक्वल्स होंगे, वो भी अपोजिट एंगल, जैसे कि एंगल ए बराबर क्या होगा एंगल सी, और एंगल बी बराबर क्या होगा एंगल डी। यानी कि एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। थर्ड नंबर में कहा जा रहा है फिर वही चीज़ हम अभी जो बात कर रहे थे कि कोई भी दो कंजिक्वेंट एंगल, कंजिक्वेंट मीन्स लगातार, कंजिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 होगा। 180 कहने का अर्थ है एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। हाउ मेनी डिग्रीज? 180 डिग्री। यानी कि जो भी कोई दो एंगल्स है वो हमारा 180 डिग्री होगा। जैसे वन एंगल ए और एंगल डी लगातार आ रहे हैं दोनों का दोनों, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं तो क्या बताया, इफ़ एनी वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल। कह रहा है कि कोई भी एक राइट एंगल बना दिया, मतलब 90 डिग्री बन गया, देन द अदर एंगल्स विल बी एट राइट एंगल। मान के चलिए कोई एक ट्रायंगल ये बना, ये हमारा 90 डिग्री बन गया, तो अदर जो सम होगा वो कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि एक राइट एंगल, मान के चलिए ये हमारा राइट एंगल बन गया, तो ये 90 डिग्री है, तो इसका सम और इसका सम ऑलवेज मेक 90 डिग्री। वही बोला जा रहा है कि एक अगर 90 डिग्री बन रहा है तो बाकी जो दो एंगल्स हैं या लेफ्ट एंगल्स है वो हमारा कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। वही चीज़ डायगोनल्स क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सेम प्रॉब्लम कि कोई भी डायगोनल्स जो बाइसेक्ट कर रहा है पैरेललोग्राम को, तो वो कौन सा ट्रायंगल में करेगा, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कहने का अर्थ है ये साइड के बराबर ये साइड है और इसके बराबर ये, तो जिसका तीनों प्रॉपर्टीज़ मिल जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो कॉन्ग्रुएंट में आते हैं। तो क्या चीज़ होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उसके बाद फिर से कहा जा रहा है सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। कहा जा रहा है कि सबका सम का स्क्वायर, वो भी किसका, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। कहा जा रहा है सबका सम करके, मान के चलिए ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, और किसका दो डायगोनल होता है d1 इंटू d2 का स्क्वायर करते हैं, तो इक्वल होगा, ये क्या होगा, यानी कि बोथ इक्वल्स होंगे। यानी कि चारों साइड्स का कर रहे हैं, ऑल साइड्स का अगर हम सम करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं और साथ ही साथ उसके डायगोनल्स का स्क्वायर करते हैं तो वो इक्वल होगा, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। चलिए नेक्स्ट ट्रेपीजम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ट्रेपीजम में देखते हैं कि इसमें ओनली वन साइड आपका
पैरेलल होता है। जैसे पैरेलल कहने का अर्थ है ये B1 बराबर B1, ये पैरेलल हो गया हमारा। तो फर्स्ट में एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पेयर, ये अपोजिट नहीं है, AC बराबर BD नहीं है, केवल AB बराबर CD है जो पैरेलल है। दूसरा चीज़, इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल इंटरसेक्ट करने का अर्थ है यहाँ से जो होगा और एक यहाँ से होगा, ध्यान रहे। तो ये डायगोनल हमेशा क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और इंटरसेक्ट करने का अर्थ है इसको क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे। उसके बाद द नॉन पैरेलल साइड्स इन द ट्रेपेजियम आर अनइक्वल एक्सेप्ट एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहने का अर्थ है कि ये जो ट्रायंगल का अनइक्वल पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, वो तो अनइक्वल है, ये तो अनएक्सेप्टेड है कि कितना मेजर होगा वो। तो इसके कारण से आइसोसेलस मतलब कि दो इक्वल मेजरमेंट होगा। और दो इक्वल मेजरमेंट कहने का अर्थ है ये जो हाइट है ना दोनों का, ये दोनों का इक्वल होगा, इसी कारण। फोर्थ प्रॉपर्टी, द लाइन दैट जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल साइड इज ऑलवेज पैरेलल टू द बेसिस और पैरेलल साइड विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या कहा जा रहा है, फिर से ध्यान से सुनेंगे। द लाइन दैट जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड का जो है हमारा मिड पॉइंट, नॉन पैरेलल साइड कहने का अर्थ है ये AC और BD साइड्स इज ऑलवेज पैरेलल टू बेसिस और पैरेलल साइड विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों के सम का हाफ होगा इसका मिड पॉइंट जो होगा सो। चलिए नेक्स्ट, हमारा लास्ट जो है वो दिया गया है काइट। काइट कहता है हमेशा जो हम लोग फ्लाई भी करते हैं, कभी भी उड़ाते हैं, वो चीज़ कह रहा है कि दो पेयर इसका क्या होता है, सेम होता है। द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट कहने का अर्थ है लगातार, जैसे कि यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, इसका नाम A दिया गया है, इसका नाम D दिया गया है, इसका B दिया गया है, इसका C और इसका O दिया गया है। तो ABCD करके नाम दिया गया है, एक लाइनिंग दिया गया है, मतलब दो पेयर्स इसका एडजेसेंट पेयर खास करके। तो एडजेसेंट में ये वाला आ गया और ये वाला, तो ये दोनों का दोनों सेम लेंथ होगा, मतलब AB बराबर AD कर सकते हैं या AD बराबर AB कर सकते हैं, ये दोनों का दोनों लेंथ इक्वल्स होगा। दूसरा है इन लोगों का CD बराबर BC, CD बराबर BC, ये हमारा इक्वल होगा। और दूसरा कहा जा रहा है कि इसमें भी तो डायगोनल्स का नंबर भी 2 ही होगा। तो लार्जेस्ट डायगोनल ऑफ काइट बाइसेक्ट द स्मॉलेस्ट डायगोनल, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर द सेम मेजर। कहा जा रहा है कि ये जो लॉन्गेस्ट साइड है हमारा, लॉन्गेस्ट डायगोनल, ये कह रहा स्मॉलेस्ट का, ये वाला का डायगोनल के पेयर को जो अपोजिट एंगल पे कर रहा है, ध्यान से, ठीक है, वो सेम मेजर होगा। क्या चीज़ होगा, सेम मेजर, यानी कि एंगल्स जो होगा अपोजिट एंगल्स, वो हमारा क्या होगा, सेम मेजरमेंट। अगर ये बात कर रहे हैं तो ये कटेगा सही से, अगर ये कट रहा है तो ये भी कटेगा अपोजिट एंगल्स के कारण सामने से। चलिए ये इतना ही तक था, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।